आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार, तकनीक और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे युवाओं का रोजगार प्राप्ति के साथ ही चरित्र निर्माण भी हो। ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को पेपर लीक के मामले में भी कटघरे में खड़ा किया। रिपोर्ट देखिए। उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम NSIL 2026 का आयोजन जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कुलगुरु, डीन और संस्थागत शीर्ष नेतृत्व एक ही जाजम पर जुटे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संस्थागत विकास, शोध एवं नवाचार, नेतृत्व क्षमता और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया। इस राष्ट्रीय स्तर के समागम के समापन पर जयपुर डिक्लेरेशन भी जारी किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा के भविष्य की दिशा तय करने वाला मार्गदर्शक दस्तावेज माना जा रहा है। इस आयोजन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे तो उससे कहीं गुना ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे। आज ऐसी शिक्षा चाहिए जो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम हो, जहां वेदों के ज्ञान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ हो। इस सरकार के कार्यकाल में 351 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बैठक नहीं है, ये भारत के शैक्षिक भविष्य को नई दिशा देने वाला एक अभियान है। और इस अभियान में जुड़ करके हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो सपना है उसको पूरा करने में निश्चित रूप से देश भर से आए विद्वान का बहुत बड़ा योगदान इसमें होगा। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे, कई गुने तमाशा देख रहे थे। उसका कारण यह नहीं था कि वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उसका कारण था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था कि आखिर हमें करना क्या है। मित्रों, मैं आज वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सिरमौर बनने जा रहा है। यह आवश्यकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। युवाओं से आह्वान किया, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो समय है कि जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। ये वो समय है जो हजारों सालों से निकला हुआ समय हजारों साल तक नहीं आने वाला है। इस समय में अगर हम इस छात्र को, हमारे उस विद्यार्थी को, हमारे इस राष्ट्र को विकसित देने की हम दिशा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हमारा इस राष्ट्र का होने वाला है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस समागम का उद्देश्य है कि संस्थागत सहयोग, नेतृत्व विकास और नीति निर्माण के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति मिले। उन्होंने कहा कि हमारे देश का अतीत गौरवशाली था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वर्तमान के वैश्वीकरण के दौर में भारतीय ज्ञान परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। वहीं विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि इस समागम का उद्देश्य भारतीय मूल्यों और ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। साथ ही नई शिक्षा नीतियों के अनुसार संस्थानों का विकास कैसे हो, शिक्षकों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कैसे तैयार किया जाए। इस समागम का उद्देश्य संस्थागत सहयोग, नेतृत्व विकास और नीति उन्मुख समाधान के माध्यम से उच्च शिक्षा को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना है। बंधुओं, पेड़ तभी हरित, पल्लवित और पोषित होगा जब वह जड़ों से जुड़ा हुआ रहेगा। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें अतीत की ओर भी देखने की आवश्यकता होती है। कभी हमारा अतीत अत्यंत गौरवशाली हुआ करता था। दुनिया भर के देशों की निगाहें भारत जैसे देश पर हुआ करती थी।
और बात जब शिक्षा की आती है तो यहाँ के कुलगुरु की गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा का एक श्रेष्ठ मॉडल हुआ करती थी। दुनिया भर से लोग यहाँ की शिक्षा के लिए तक्षशिला और नालंदा जैसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए आया करते थे। इन्हें गुरुकुलों के में विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, उनके संपूर्ण विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। इन्हें कुलगुरुओं में नर से नारायण बनाए जाने की यात्रा पूरी करवाई जाती थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी परिवर्तन हो रहे हैं जो शायद कुछ समय बाद परिलक्षित होंगे। तो उन सब के बारे में आपस में विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न संस्थानों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राज्य विश्वविद्यालयों में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे फिर वो IITs NITs हैं, उनको जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, एक्चुअली नीतियाँ क्या हैं, उनको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, हमें आवश्यकता किस प्रकार की है, समाज में किस प्रकार शिक्षा को ज़्यादा उपयोगी बनाया जाना चाहिए, इस प्रकार का मंथन यहाँ पर 2 दिन तक चलेगा। इस समागम में संस्थागत विकास, फ्यूचर रेडी फैकल्टी, भारत आधारित शोध को बढ़ावा, भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार, तकनीक आधारित उच्च शिक्षा का भविष्य सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी, जिसमें जयपुर डिक्लेरेशन भी नींव का पत्थर साबित होगा। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।